Good morning, students. Today I am discussing chapter 12 Exponent and Powers of Class 8th. देखिए ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो। और साथ में ये जो आगे वाला जो आगे जो जिस क्लास में आप प्रोसीड होंगे नाइन्थ क्लास में उसमें भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक्सपोनेंट एंड पावर ये आगे भी बहुत काम में आता है, नाइन्थ में भी टेंथ में भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो देखिए बेसिकली जब हम एक्सपोनेंट एंड पावर जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। इसमें बेसिकली तीन फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। वो है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। देखिए इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले एक एक फॉर्मूले को हम ध्यान से समझेंगे। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर बेस क्या है ए और पावर क्या है एम, देन मल्टीप्लाई बेस ए पावर एन। यानी कि जब बेस समान होता है, यानी कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं एम प्लस एन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3। देखिए व्हाट इज द बेस 2, व्हाट इज द पावर 6, देन मल्टीप्लाइज प्लेस्ड हियर, व्हाट इज द बेस 2 एंड व्हाट इज द पावर, पावर इज 3। तो देखिए बेस सेम है, तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा इधर भी ए है, इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पावर को प्लस करना है, 6 + 3, 6 + 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है ना। 2 की पावर 9 का मीनिंग ये होता है 2 × 2 × 2 देन 2, 9 टाइम्स हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा वो हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है हम इसको इतना ही खोलें। ठीक है ना। अगर वो कहेगा क्वेश्चन में इसको खोल कर करने की तो ही हम इसको खोल कर पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला समझाया, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। तो देखिए बेस सेम होता है, पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो मैंने पावर प्लस कर दी, 2 की पावर n आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। वो है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ, बेस तो वो भी सेम, बेस तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। ठीक है, बट अगर डिवाइड का साइन आ जाता है तो पावर को हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 4। अब देखिए हम एक तो फॉर्मूला लगाना मत भूलिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लगाइएगा। इसके मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ द बेस ए, व्हाट इज़ द पावर एम, देन डिवाइड व्हाट इज़ द बेस ए। ठीक है, व्हाट इज़ द पावर, पावर इज़ एन, ए की पावर एम माइनस एन। 5 की पावर 6, ठीक है, डिवाइड बाय 5 की पावर 4, तो बेस तो 5 ही रहेगा, 6 - 4, तो आई विल गेट 5 की पावर 2। और ये 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 × 5 इक्वल्स टू 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारी बातें बेस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ। जो तीसरा है ए की पावर एम और ये हो जाएगा एन। तो देखिए ए की पावर एम इंटू एन, ये हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। अब जैसे 2 की पावर 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर एग्जाम्पल लिख देते हैं और इधर स्क्वायर। 2 की पावर, पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। आप देखिए एम और एन था, यहाँ पर भी एम इंटू एन हो गया, तो 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। ये सारे आपके बेसिक जो थे एग्जांपल्स थे, ये बेसिक फार्मूलाज थे जो मैंने आपको समझाए। एक बार आप ध्यान से एक बार वीडियो को देखिए, मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कि मैंने किस तरह से, पहले तो मैंने मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लिखा,
उस फॉर्मूले में मैंने दोनों को प्लस कर दिया, पावर प्लस हो गई। फिर मैंने डिवाइड वाला फॉर्मूला लिखा, फिर उन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। देखिए पावर जब डिवाइड का साइन आता है तो पावर माइनस हो जाती है, और जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है, ए की पावर m फिर उसकी भी होल पावर n, तो देन दे शुड मल्टीप्लाइड। तो 3 इंटू 2 आई विल गेट 2 की पावर 6। तो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं, बेसिक जो है, बेस जो है आपको वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।